जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? पिछले लेक्चर में हमने स्प्रिंग सिक्योरिटी के आर्किटेक्चर को समझा और हमने सेशन के बारे में बात की। आज के लेक्चर में हम थोड़ी और बातें करेंगे, थोड़ा और समझेंगे स्प्रिंग सिक्योरिटी को, ठीक है? तो अब तक जितने भी एंड पॉइंट्स हमने क्रिएट किए वो सारे के सारे सिक्योर हैं। मतलब जैसे ही हमने स्प्रिंग सिक्योरिटी की डिपेंडेंसी को ऐड किया, बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी एंड पॉइंट थे वो सारे के सारे सिक्योर हो गए। बट द क्वेश्चन इज कि वो सारे एंड पॉइंट्स वाकई सिक्योर हैं या फिर उनमें कोई ना कोई ऐसी कमजोर कड़ी है जहां से अटैकर अटैक कर सकता है। तो इसी के बारे में हमारा आज का लेक्चर है, तो शुरू करते हैं इसे। अब यहाँ पर देखें, ये है हमारा कंट्रोलर और इसके अंदर हमने दो एंड पॉइंट्स क्रिएट किए हैं, ठीक है। एक ये एंड पॉइंट है जो कि होम पेज के लिए है और एक ये एंड पॉइंट है जो कि आईडी के लिए है, ठीक है, सेशन आईडी को चेक करने के लिए। तो एक बार इस एप्लीकेशन को रन करते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी कन्वर्सेशन को आगे लेकर चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से ये जो एंड पॉइंट है इन पे अटैकर जो है वो अटैक कर सकता है, ठीक है। तो स्टार्ट हो चुकी है, यहाँ पर आते हैं लोकल होस्ट 8080 पे, ठीक है जी। यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड मांग रहे हैं क्योंकि ये सिक्योर है, बट हमने देखना है कि वाकई सिक्योर है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड है 1234 और साइन इन कर लेते हैं। चलें जी, तो हम साइन इन हो चुके हैं। अब ये जो दूसरा हमारे पास एंड पॉइंट है, ये वाला मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला आईडी वाला, ठीक है। अब अगर मैं इस एंड पॉइंट पे जाता हूँ, एक बार मैंने लॉगिन कर दिया, ठीक है। अब दोबारा मुझे लॉगिन करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं आईडी पे जाता हूँ तो मुझे कोई लॉगिन पेज देखने को नहीं मिला, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सेशन की बात हो रही है, ठीक है। सेशन को मैनेज किया जा रहा है। अब होता क्या है मैं आपको समझाता हूँ। मतलब ये कि मैंने यहाँ पर एक बार लॉगिन किया, उसके बाद जितने भी एंड पॉइंट्स को मैं एक्सेस करना चाहता हूँ मैं कर सकता हूँ, ठीक है। अभी ये हो कैसे रहा है इसको समझिए आप। मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ओके जी, अब समझिएगा आप इसको थोड़ा अच्छे से। तो मान लो ये है हमारी एप्लीकेशन जो कि हम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। और ये है हमारा क्लाइंट जो कि उसे यूज कर रहा है। अब ये क्लाइंट भेज रहा है एक रिक्वेस्ट, एक सेकंड मैं इसको रिमूव कर दूं यहाँ से, ठीक है। ये रहा जी एरो, वेयर इज एरो। एक काम करते हैं, मैं यहाँ से इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से जी इसने रिक्वेस्ट भेजी, ठीक है। रिक्वेस्ट के बदले में इसे रिस्पॉन्स मिला, बट रिस्पॉन्स के साथ इसे एक और चीज भी मिली यहाँ पर जो कि है सेशन, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दिस इज सेशन। बेसिकली सेशन में क्या होता है, उसे एक टोकन मिल जाता है और फिर कभी अगर ये दोबारा कोई रिक्वेस्ट करता है सेम यूजर, ठीक है, यहाँ पर अगर ये दोबारा रिक्वेस्ट करता है तो साथ में ये जो सेशन हमने क्रिएट किया ये वाला, ये सेशन भी इसके साथ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारी एप्लीकेशन है जो कि हमारे पास फिल्टर लेयर्स होती हैं, वो क्या करेंगी, वो इस सेशन को देखेंगी, ठीक है। वो देखेंगे कि हाँ इसके पास सेशन है, तो दोबारा से यहाँ पर जो फिल्टर होता है हमारे पास लॉगिन वाला, उसको दिखाने की जरूरत नहीं है। ये जो यूजर है ये ऑथेंटिकेटेड यूजर है, इसको आने दो, ठीक है। इस तरह से ये सारा काम चल रहा है। इसलिए दूसरी बार इसने मुझसे मेरी जो क्रेडेंशियल है, मेरा यूजर नेम और पासवर्ड वो नहीं मांगा क्योंकि उसने मेरी सेशन आईडी को ट्रैक कर लिया, ठीक है। अब इशू क्या है, मैं आपको इशू समझाता हूँ। देखो, मान लो हमारी एप्लीकेशन को जरूरत है किसी थर्ड पार्टी की, ठीक है। मान लो थर्ड पार्टी के साथ हमारी एप्लीकेशन जो है वो कनेक्टेड है, हमें ज़रूरत है इसकी। अब सारी की सारी थर्ड पार्टीज जो हैं वो नहीं होती है ऐसे कि उसमें अटैकर बैठे हों, बट कुछ में हो सकता है, ठीक है। तो होता क्या है कि मान लो यहाँ पर कोई अटैकर है, आपने थर्ड पार्टी को यूज़ किया। अब जैसे ही आप थर्ड पार्टी पे जाओगे तो यहाँ पर बैठा हुआ जो अटैकर है वो आपकी सेशन आईडी को चोरी कर लेगा, ठीक है। अब उसके बाद अगर सेशन आईडी आ चुकी है उसके पास, वो क्या करेगा, आपके बिहाफ पे जैसे ही इसको रिक्वेस्ट भेजेगा तो वो चेक करेगा कि यार सेशन आईडी तो वही है, तो मतलब ये ऑथेंटिकेटेड यूजर है, दोबारा से लॉगिन पेज दिखाने की जरूरत नहीं है। तो वो जो अटैकर है इस सेशन आईडी को चोरी करके इजीली आपके रिसोर्सिस को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। ये वो बारीक कमजोर कड़ी है जिसके बारे में बात कर रहा था कि अगर थर्ड पार्टी को यूज किया जा रहा है तो पॉसिबल है कि वहां पर बैठा कोई अटैकर आपकी सेशन आईडी को चोरी कर ले और फिर आपके बिहाफ पे उस एप्लीकेशन को कोई रिक्वेस्ट सेंड कर दे, ठीक है। अब इससे बचने का क्या तरीका है, वैसे मैं आपको बता दूं, स्प्रिंग सिक्योरिटी बाय डिफॉल्ट इसको भी कवर करती है, ठीक है। कैसे कवर करती है उसके बारे में बात करते हैं थोड़ी देर में। तो इसका एक हल ये हो सकता है कि हर बार सेशन आईडी जो है वो चेंज हो, हर बार सेशन आईडी आपकी चेंज हो रही हो, तब तो आप इससे बच सकते हैं, ठीक है।
अदरवाइज हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन है वो है CSRF टोकन का। वैसे ये जो अटैक मैंने आपको अभी बताया इस अटैक के बारे में, इसे हम कहते हैं CSRF अटैक। इसका फुल फॉर्म है क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी। क्रॉस साइट मतलब ये किसी और साइट से आ रहा है, ठीक है, रिक्वेस्ट आ रही है। तो अब इससे बचना कैसे है, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। और स्प्रिंग सिक्योरिटी बाय डिफॉल्ट आपको कैसे बचाता है इससे, उसके बारे में बात करते हैं। तो इसके लिए ना मैं यहाँ पर एक पैकेज क्रिएट कर लेता हूँ, एक और पैकेज, और इसे मैं नाम दे देता हूँ, मान लीजिए एम्प्लॉय का नाम दे देते हैं, EMPLOYE, एम्प्लॉय, ठीक है। और इस एम्प्लॉय के अंदर एक क्लास में क्रिएट कर लेता हूँ और इसका नाम भी एम्प्लॉय होगा, ठीक है, एम्प्लॉय। ये हमने क्लास क्रिएट कर ली। अभी फिलहाल के लिए मैं डेटाबेस को यूज नहीं कर रहा, ठीक है। डेटाबेस को हम यूज करेंगे आने वाली वीडियोस में, बहुत जल्दी यूज करेंगे। फिलहाल के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पर कुछ डाटा बनाना है। तो प्राइवेट इंट आईडी एक ये कर लेते हैं, प्राइवेट, और स्ट्रिंग का यूज कर लेते हैं, स्ट्रिंग नेम। इसी तरह से मुझे एक और चाहिए, प्राइवेट इंट एज, ठीक है। ये 3 है मेरे पास। तो इनके लिए मुझे गेटर और सेटर्स भी चाहिए। तो यहाँ पर आते हैं जनरेट पे, और ये रहे हमारे पास गेटर सेटर्स। इन तीनों को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये हमारे पास आ गए गेटर सेटर्स। अब इसके बाद मुझे क्या चाहिए, मुझे एक कंस्ट्रक्टर भी चाहिए, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। जनरेट पे आते हैं, ये रहा कंस्ट्रक्टर, इन सबको सेलेक्ट करते हैं और ये बन गया हमारा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। इसके बाद मुझे टू स्ट्रिंग मेथड भी चाहिए वैल्यूज को शो करने के लिए। सो जनरेट, और ये रहा टू स्ट्रिंग मेथड, और ओके, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्रिएट हो चुकी हैं और हमने एक क्लास क्रिएट कर ली। फिलहाल के लिए इस क्लास को मैं एंटिटी नहीं बना रहा क्योंकि मैं डेटाबेस को यूज़ नहीं करने वाला, ठीक है। इस क्लास को सेव कर लेते हैं। चलें जी, यहाँ पर आते हैं वापस, और यहाँ पर ना मैं एक लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। बेसिकली एक एरे लिस्ट होगी जो कि हम क्रिएट करने जा रहे हैं। तो इसको भी मैं प्राइवेट सेट कर देता हूँ, प्राइवेट लिस्ट, ठीक है। अब लिस्ट किस चीज़ की होगी हमारे पास, लिस्ट होगी भाईजान एम्प्लॉयज़ की, EMPLOYE, ठीक है। एम्प्लॉय की हमारे पास लिस्ट होगी और इसे मैं नाम दे दूंगा लिस्ट का। यहाँ से क्लास को इंपोर्ट भी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये है हमारी लिस्ट और इसी के अंदर हम सारा जो डाटा है वो स्टोर करेंगे। और इसके बाद है न्यू एरे लिस्ट, ये रही न्यू एरे लिस्ट, और इसके अंदर हम एक मेथड का यूज करेंगे जो कि है लिस्ट ऑफ, ठीक है। ये रहा लिस्ट ऑफ, और इसके अंदर हम बना लेते हैं कुछ एक कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेते हैं। कहाँ गया हमारा कंस्ट्रक्टर, यहाँ पर बनाया है, ये रहा एम्प्लॉय का कंस्ट्रक्टर, ठीक है। वापस आते हैं और यहाँ पर न्यू एम्प्लॉय, ठीक है जी, न्यू एम्प्लॉय, और इसके अंदर आईडी में पास कर देता हूँ 101, नेम पास कर देते हैं लतीफ, और एज भी पास कर देते हैं, और एज है भाई साहब 25, ठीक है। चलिए जी 25, वैसे 24 है, मैं 24 कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जो ए है इसे मैं स्मॉल कर देता हूँ, ठीक है। एक डाटा आ गया। मैं चाहता हूँ कि एक और डाटा भी आ जाए, बट आई थिंक समझाने के लिए इतना काफ़ी है। बाद में हम जब डाटाबेस को यूज़ करेंगे तो ये सारी चीज़ें कवर कर लेंगे, और इसे मैं यहाँ से टर्मिनेट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर ना मैं एंड पॉइंट क्रिएट करता हूँ एक, ठीक है। और उसमें बेसिकली हमारे पास क्या होगा, एक तो ये जो हमारा एंड पॉइंट है आईडी, इसको मैं रहने देता हूँ, ठीक है। मैं इसमें थोड़े चेंजेस करूँगा क्योंकि अब आईडी जो है मैं चेंज करने वाला हूँ। मैं यहाँ पर ना एक और एंड पॉइंट क्रिएट कर लेता हूँ, सो पब्लिक, ठीक है। और ये रिटर्न करेगा मुझे एक लिस्ट, ठीक है। तो लिस्ट, और किस चीज़ की लिस्ट होगी, लिस्ट होगी हमारे पास एम्प्लॉयज़ की, एम्प्लॉय, ठीक है। और नाम होगा इसका गेट एम्प्लॉय, ठीक है, पैरेंथेसिस। और यहाँ पर देखें जी, यहाँ से हमने रिटर्न कर देना है, और रिटर्न कर क्या करनी है हमने, लिस्ट, ये वाली जो हमने क्रिएट की यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ आते हैं और ये है लिस्ट जो कि हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे, ठीक है। इतना काम हमारा हो गया। एंड पॉइंट क्रिएट कर लेते हैं। इसके लिए मैं गेट मैपिंग का यूज़ करूँगा, गेट मैपिंग, और यहाँ पर एंड पॉइंट बना लेते हैं एम्प्लॉय, ठीक है, एम्प्लॉय। चलिए जी, ये काम तो हमारा हो गया, इसे सेव कर लेते हैं। और साथ में मैं एक काम करता हूँ, एक और एंड पॉइंट क्रिएट कर लेते हैं एम्प्लॉय को ऐड करने के लिए, ठीक है, पोस्ट मैपिंग बेसिकली। सो पब्लिक, ठीक है, और ये होगा void क्योंकि ये कुछ रिटर्न नहीं करने वाला, और इसका नाम आप सेट कर सकते हो, मान लो ऐड, ठीक है, कि हम एम्प्लॉय को ऐड कर रहे हैं। अब क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास कुछ ना कुछ आएगा, हमने उसे गेट करना है बॉडी में से। तो यहाँ पर हम एनोटेशन का यूज़ करेंगे। तो रिक्वेस्ट बॉडी, ये रही रिक्वेस्ट बॉडी। रिक्वेस्ट बॉडी में से हमारे पास ऑब्जेक्ट आएगा, किस चीज़ का ऑब्जेक्ट आएगा, एम्प्लॉय का,
एम्प्लॉय का आएगा एक ऑब्जेक्ट, एम्प्लॉय ही नाम दे देते हैं इसे, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट को हमने ऐड कर देना है किसके अंदर, लिस्ट के अंदर, लिस्ट डॉट ऐड, और इसके अंदर हमने एम्प्लॉय को ऐड कर देना है जो कि हम गेट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए ये हमारी पोस्ट मैपिंग है, तो यहाँ पर मैं पोस्ट कर देता हूँ जी @ पोस्ट मैपिंग, और ये हमारा एंड पॉइंट होगा ऐड के लिए, ठीक है। चलें जी सेव कर लेते हैं। अच्छा इतना हो गया, ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसे रन करते हैं, ठीक है, रिफ्रेश कर लेता हूँ मैं इसे। अब चीज़ों को आपने समझना है, ठीक है, मैं क्या बात कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, वो सारा कुछ मैं समझाता हूँ आपको कि चीज़ें कैसे वर्क करती हैं स्प्रिंग सिक्योरिटी में। ये बेसिक चीज़ें आप सीख जाओगे ना, आगे आपको आसानी होगी जब हम प्रोजेक्ट पे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं जी, मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है जी, लॉगिन, तो लतीफ़ और 1 2 3 4 साइन इन कर लेते हैं, ठीक है, ओके डन है। अब यहाँ पर जो हमने एंड पॉइंट क्रिएट किए हैं, एक तो हमने किया है ऐड के लिए, एक किया है एम्प्लॉय देखने के लिए, तो मैं एम्प्लॉय पे जाता हूँ। एम्प्लॉय, जैसे एम्प्लॉय पे है हमें डाटा मिल गया जी, 101 है, लतीफ़ है, एज है, बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, ठीक है। अब पोस्टमैन में आते हैं, देखो जी पोस्टमैन में हम आए, हमने भेजा, ठीक है, मेरे पास आया। अब देखें यहाँ पर मैंने ऑथराइजेशन के अंदर ये यूजर नेम और पासवर्ड जो है वो भेजा हुआ है, दैट्स वाई मुझे यहाँ पर लॉगिन या अनऑथराइज्ड का जो ऑप्शन है वो शो नहीं हुआ। अब यहाँ पर ना मैं जाना चाहता हूँ एम्प्लॉय के पास, ठीक है, मैं लिस्ट देखना चाहता हूँ, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय, सो एम्प्लॉय, ये रही थी हमारे पास लिस्ट, ठीक है। और नहीं आई जी, लिस्ट नहीं आई, क्या हो गया, स्पेलिंग गलत है, EMPLOY, ठीक है जी, सेंड करते हैं, नहीं जी स्पेलिंग गलत लिख रहा हूँ मैं, EMPLOY, अब ठीक है, ठीक है। यहाँ पर देखो ये डाटा मेरे पास आ चुका है, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ तक तो ठीक काम कर रहा है गेट के लिए, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब मैं पोस्ट करना चाहता हूँ, मैं डाटा सेंड करना चाहता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से मैं इसे पोस्ट कर देता हूँ, ठीक है। हेडर में आते हैं, हेडर में बाद में आएंगे, पहले बॉडी में आते हैं, ठीक है। अब ये जो मेरा डाटा है ना, मैं इसको ये वाला डाटा को सेंड करना चाहता हूँ। यहाँ पर नाम है लतीफ़, तो मैं इसे सेट कर देता हूँ अहमद, AHMAD, और 24 है तो मैं इसे 25 कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरा डाटा है। यहाँ पर ऑथराइजेशन के अंदर मैंने वैल्यूज पास की हुई हैं, ठीक है, बॉडी है, और यहाँ पर पोस्ट है, और एंड पॉइंट है हमारा ऐड, ठीक है। अब मैं आता हूँ ऐड पे और सेंड करते हैं, तो यहाँ पर देखें शो हो रहा है अनऑथराइज्ड, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, हमारे पास तो सेशन है ना, हमने एक बार लॉगिन किया तो हमारे पास सेशन आईडी है, दोबारा अगर हम जाते हैं तो वो हमसे लॉगिन नहीं मांगेगा। बट जैसे ही हमने पोस्ट किया तो हमारे पास आ गया अनऑथराइज्ड, ठीक है। देखो अगर हम बात करें कि हाँ भाई तीसरा बंदा आया, उसने आपकी सेशन आईडी को यूज किया और कुछ गेट किया, ठीक है, जब तक तो वो गेट कर रहा है, कुछ ले रहा है, तब तक हमारे डेटाबेस में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो स्प्रिंग सिक्योरिटी ने अलाउ कर लिया, चलो ठीक है, गेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सेशन आईडी, ठीक है। बट अगर आप करना चाहते हो पुट, ठीक है, या फिर आप करना चाहते हो डिलीट, ठीक है, या फिर आप कोई और ऑपरेशन करना चाहते हो जैसे अपडेट, जो कि एक्चुअल में जाके आपके डेटाबेस में, आपके सर्वर साइड पे आपके डाटा को चेंज कर सकता है, तो उस सूरत में स्प्रिंग सिक्योरिटी क्या कहते हैं कि सेशन आईडी से काम नहीं चलेगा। आप मुझे सेशन आईडी भी दो, आप मुझे CSRF टोकन भी दो, जी हाँ, तब जाके आप ये जो पोस्ट रिक्वेस्ट में आती हैं इनको आप कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते, ठीक है। अब दो चीजें सिक्योर हो गया ना, सेशन आईडी को यूज करते हुए ना तो मैं पोस्ट कर पा रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ गेट कर पा रहा हूँ। अब अगर मैंने पोस्ट करना है तो मुझे CSRF टोकन चाहिए, सेशन आईडी तो वैसे भी मेरे पास है, तो CSRF टोकन कहाँ से मिलेगा। देखो मैं यहाँ पर आता हूँ, हम छोटा सा कोड लिखते हैं। अब यहाँ पर देखें ये जो हमने एंड पॉइंट क्रिएट किया था सेशन आईडी को गेट करने के लिए, अब मैं इसको चेंज कर देता हूँ। देखो अब मुझे चाहिए CSRF टोकन, ठीक है, तो मैं इसे यहाँ से कर देता हूँ CSRF टोकन, और इसकी जो रिटर्न टाइप है वो भी चेंज होगी। रिटर्न टाइप में हमें मिलेगा एक टोकन CSRF टोकन, ठीक है। और यहाँ से मुझे सेशन आईडी नहीं चाहिए, मैं इसे यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब ये जो मेथड है हमारे पास गेट सेशन, ये भी मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। अब हम यहाँ पर यूज करेंगे गेट एट्रीब्यूट का, ठीक है। सो गेट एट्रीब्यूट है यहाँ पर कोई, गेट एट्रीब्यूट, ठीक है जी, गेट एट्रीब्यूट है पड़ा। अब यहाँ पर हमें चाहिए एक एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट कहाँ से आएगा, देखो यहाँ पर आते हैं, ठीक है, और मैंने यहाँ पर लॉग आउट किया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर जाते हैं व्यू पेज सोर्स में,
तो यहाँ पर देखो हमारे पास ना एक इनपुट फील्ड है जो कि है CSRF के लिए, और ये हिडन है, ठीक है। ये रहा टोकन, ये मुझे चाहिए, मैंने पोस्टमैन में इसको यूज़ करना है, तो ये हमारा एट्रीब्यूट है, ठीक है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और पोस्टमैन में नहीं आना हमने कहाँ आना है जी, अपने कोड एडिटर में, और यहाँ पर इसे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए हमें एरर शो हो रहा है बिकॉज यहाँ से जो हमें रिटर्न करना है वो है CSRF टोकन, ठीक है। तो टोकन में इसे चेंज कर देते हैं। इज देयर एनी शॉर्टकट? अच्छा जी, देखते हैं। ओके जी, ठीक है जी, कास्टिंग हो चुकी है। अभी मैं इसे सेव कर लेता हूँ, ठीक है, और इसे एंड करके ना दोबारा से रन करते हैं। तो इसे मैं यहाँ से रन करता हूँ। ओके, वेट एंड वॉच। चलें जी। ओके, तो पोस्टमैन में मैं वापस से आता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, वर्क कर रहा है, इज इट वर्किंग? आई थिंक पोस्ट है, ठीक, मुझे गेट करना है इसे, सेंड, ठीक है, ये वर्क कर रहा है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए CSRF टोकन। तो यहाँ पर मैं करता हूँ सेंड। ओके, तो यहाँ पर देखो ये रहा हमारा CSRF टोकन, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास हेडर नेम भी है और ये हमारे पास टोकन भी है, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। अब मैं दोबारा से वो जो पोस्ट वाली थी ना रिक्वेस्ट, वो करके देखता हूँ। तो ये हमारे पास ऑथ है, ठीक है। ये हमारे पास हेडर है, हेडर में मुझे चाहिए एक की वैल्यू, ये रहा हमारा एक्स CSRF टोकन। इसको कॉपी करते हैं, ठीक है। ये एक वैल्यू आ गई हमारे पास, की आ गई बेसिकली, और यहाँ पर इसकी वैल्यू ये वाली, यहाँ से मैं इसे कॉपी करता हूँ। बेसिकली ये हमारा टोकन है, कॉपी और इसके सामने पेस्ट, ठीक है। ये जो है मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। चलिए जी, अब हमारे पास ये आ चुका है। बॉडी के अंदर हमारे पास वो डाटा है जो कि हम पोस्ट करना चाहते हैं, और चलिए ठीक है, सब कुछ ठीक है, सेंड करते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखिए हमें शो हो रहा है मेथड नॉट अलाउड, ऐसा क्यों हो रहा है? ओके, यहाँ पर देखिए हमने क्या करना है, पोस्ट तो करना है, बट हमारा एंड पॉइंट और है, वो है ऐड, ठीक है, हम ऐड करना चाहते हैं, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। अब मैं करता हूँ इसे सेंड। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास जो स्टेटस है वो है ओके, और हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ऐड हो चुके हैं, ठीक है। चलिए, ये एम्प्लॉय ऐड हो चुका है, ये ऐड हो चुका है, ये भी मैंने 2 बार सेंड कर दिया तो दोनों ऐड हो चुके हैं, ठीक है। इस तरह से अगर मैं दोबारा से गेट करना चाहता हूँ लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉय PLOYEE एम्प्लॉय, और यहाँ से गेट करते हैं, ठीक है, और चेक करते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास जितने भी हैं वो सारे यहाँ पर शो हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से जब कभी आपने पोस्ट करना होता है, ठीक है, वहाँ पर सेशन आईडी जो है वो अकेली किसी काम की नहीं होती, वहाँ पर हमने सेशन आईडी के साथ साथ CSRF टोकन को भी यूज़ करना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपने अपने माइंड में रखना है दैट सेशन जो है वो आईडी जो है अगर किसी के हाथ लग जाती है तो वो डाटा आपका जो है मैनिपुलेट नहीं कर सकता, ठीक है। बेसिकली पोस्ट रिक्वेस्ट जो है या पुट है या डिलीट है, ये वो नहीं कर सकता, क्योंकि स्प्रिंग सिक्योरिटी बाय डिफ़ॉल्ट इन सब चीज़ों का ख्याल खुद रखती है। अब इसको कस्टमाइज़ कैसे करना है वो हमारे ऊपर है, हम इसको कस्टमाइज़ भी करेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही, आपने इसको समझना है, खुद से प्रैक्टिस करना है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।